हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं सीआईटीएस जो आप लोग का एग्जाम होने वाला है, उसमें ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यहाँ पे हम सभी क्वेश्चन को यहाँ पे आप लोगों को करा के लाएंगे। टोटल आप लोग को 10 वीडियो में ये सभी क्लियर करवा दूंगा कि सीआईटीएस में आपकी ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी की कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आसानी से कर पाए। चलिए पहले नंबर का क्वेश्चन देखिए। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश इन, भारत के राष्ट्रीय कौशल विकास निगम एनएसडीसी का स्थापना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन आप लोग करेक्ट आंसर कर लीजिएगा, 2008 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मैं इसको हाईलाइट भी करते चल रहा हूँ, हाईलाइट कर दूंगा तो पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, तो आप यदि डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो जाके डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से। चलिए सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दिया इंफॉर्मेशन आर स्टोर इनसाइड द ब्रेन, रिकॉलिंग सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेन ड्यू टू द एक्शन ऑफ सर्टेन स्टिमुलस इज कॉल्ड। यदि सूचनाएं मस्तिष्क के अंदर संग्रहित रहती हैं एक निश्चित उद्दीपन के क्रिया के कारण, मस्तिष्क से कुछ जानकारी पुनः क्या होता है? रिटेंशन होता है, एबिलिटी होता है, ये रिकलेक्शन होता है या इमेजिनेशन होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो रिकलेक्शन होता है ना। कोई भी सूचना मस्तिष्क के अंदर संग्रहित रहती है तो एक निश्चित उद्दीपन की क्रिया के कारण मस्तिष्क में कुछ जानकारी पुनः क्या होती है? पुनः स्मरण में होती है। चलिए तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखिए। दिया बीएफ स्किनर थ्योरी ऑफ लर्निंग थ्रू द कंसिक्वेंस ऑफ आवर बिहेवियर इज कॉल्ड। हमारे व्यवहार के परिणाम के माध्यम से सीखने के बीएफ स्किनर के सिद्धांतों को क्या कहा जाता है? तो बीएफ स्किनर के सिद्धांतों को क्या कहा जाता है? ऑपरेशन कंडीशन या कार्यवाहक अनुकूलन कहा जाता है। ठीक है, पीडीएफ आपको मैं यहाँ पे हाईलाइट करते चल रहा हूँ जिससे आप लोगों को पीडीएफ आसानी से मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर इन पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, टिक लगा आपको मिल जाएगा। चौथे नंबर का क्वेश्चन देखिए। चौथे नंबर का क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मैस्लो हिरार्ची ऑफ नीड्स थ्योरी द नीड्स आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी लेवल्स। आवश्यकताओं को मौसले का पदानुक्रम के अनुसार आवश्यकताओं को कितने स्तरों में वर्गीकृत किया गया? तो कितने स्तरों में वर्गीकृत किया गया? तो इसे टोटल पांच, चलिए मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, 5 वाले पे मैं बस टिक कर दे रहा हूँ, वर्गीकृत किया गया है ना। 5वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। दिया है व्हाइल एनालाइजिंग द सिलेबस जॉब्स आर एक्सपीरियंस बाय विच स्किल्स कैन बी एक्वायर्ड एंड डेवलप्ड इज रिलेटेड टू। पाठ्यक्रम का विश्लेषण करते समय कार्य या अनुभव जिनके द्वारा कौशल अर्जित और विकसित किया जा सकता है किससे संबंधित होता है? कार्य से, नॉलेज से, नोइंग से, ज्ञान से, बीइंग यानी कि अस्तित्व से या ओरिएंटेशन से? तो यहाँ करेक्ट आंसर जो हो जाएगा कार्य से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठे नंबर के छठा नंबर का क्वेश्चन दिया है हाउ मेनी रेफरेंस मेथड आर यूज्ड फॉर एनालाइजिंग द सिलेबस आर कोर्स कंटेंट। पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रम सामग्री का विश्लेषण करने के लिए कितने संदर्भ विधियों का उपयोग किया जाता है? तो कितने संदर्भ विधियों का उपयोग किया जाता है? टोटल यहाँ पे 2 संदर्भ विधियों का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां देखिएगा। दिया है विथ रेफरेंस टू रिलेटेड इंफॉर्मेशन ए मोटर कार ड्राइवर ऑल द ड्राइविंग टेक्निक। संबंधित जानकारी के संदर्भ में एक मोटर कार चालक को सभी ड्राइविंग तकनीकों को क्या करना चाहिए? मस्ट नो यानी कि अवश्य जानना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे मस्ट नो हो जाएगा क्योंकि एक ड्राइवर है तो उसके सभी तकनीकों को जानना उसे जरूरी है, जानना चाहिए। करेक्ट आंसर पहला हो जाएगा। 8वें नंबर का क्वेश्चन देखिए। दिया द टीचर इन द डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम ऑफ डीजीटी इज नोन एज, यानी कि डीजीटी की दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षक को छोर को किसके रूप में जाना जाता है? यानी कि जिसमें डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम चलाया जाता है तो उसे स्टूडियो के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आप लोग ने बहुत से देखे होंगे यूट्यूब पे कि यूट्यूब स्टूडियो बना दिया गया है जहाँ से आप लोग पढ़ाई होती है, तो यही डिस्टेंस लर्निंग है, स्टूडियो बनाकर पढ़ाई करवाई जाती है। जैसे 9 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। देखिए स्टूडियो क्या होता है कि एक ऐसा जगह स्थान होता है जहाँ पे वीडियो बनाया जाता है और वहाँ क्योंकि उस रूम में सारे सिस्टम को रखा रहा जाता है जिससे आसानी से उसमें वर्क करने में आसानी हो सके। चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। दिया इफेक्ट डॉट इज पुअर ड्यू टू द लिटिल इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट। शिक्षक और छात्र के बीच कम बातचीत के कारण क्या प्रभाव खराब होता है? तो क्या खराब होता है? हाइब्रिड डिस्टेंस लर्निंग, ठीक है, या सिंक्रोनस टाइप डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, या एसिंक्रोनस टाइप डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, या फिक्स टाइम ऑनलाइन डिस्टेंस
लर्निंग प्रोग्राम। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एसिंक्रोनस टाइप डिस्टेंस लर्निंग, यानी कि अतुल्यकालिक प्रकार का दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th नंबर देखिएगा, दिया है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जिसे इग्नू के नाम से जाना जाता है, न्यू दिल्ली वाज इस्टेब्लिश बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। दिया है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली की स्थापना भारत की संसद के एक अधिनियम द्वारा हुई, यानी किस अधिनियम के द्वारा हुआ, इसे आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो याद रखिएगा जो इग्नू है ना, ये 1985 अधिनियम के द्वारा क्या किया गया, बनाया गया, संसद के एक अधिनियम द्वारा 1985 में की गई थी इग्नू का, ठीक है, स्थापना। अगला देखिएगा 11th नंबर दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए विजुअल एड। विजुअल एड का मतलब क्या होता है, जिसे हम देख सके ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य सहायक सामग्री है, तो दृश्य जिसमें आप लोग क्या कर सकें, देख सकें। तो किस में देख सकेंगे, रेडियो में देख पाएंगे नहीं, टेप रिकॉर्डर में नहीं देख पाएंगे। जबकि स्लाइडर प्रोजेक्ट जो होता है, जिसे हम लोग किसके माध्यम से बनाते हैं, जो कि प्रेजेंटेशन बनाया जाता है पावर पॉइंट में, उसके द्वारा जो होता है उसे हम देख सकते हैं ना, तो यही विजुअल एड है। जबकि रेडियो में हम सुनते हैं, टेप रिकॉर्डर में हम कोई चीज रिकॉर्ड करते हैं। अब ऑल ऑफ दीज यहाँ करेक्ट आंसर नहीं हो पाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं 12 नंबर पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ डिस्प्ले बोर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शन बोर्ड है, मैग्नेटिक बोर्ड, फनल बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड या ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे डिस्प्ले बोर्ड, यानी कि डिस्प्ले जिसपे हम लोग दिखाते हैं। तो मैग्नेटिक बोर्ड पे भी हम कोई चीज, कोई डायग्राम, कोई लिखकर कोई सॉल्यूशन बता सकते हैं, ऐसे ही फनल बोर्ड पे भी, बुलेटिन बोर्ड पे भी। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा चौथा हो जाएगा, चौथा यानी कि ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 13 नंबर। क्वेश्चन दिया है 13 नंबर का, दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा संचार प्रणाली का एक घटक है। संचार प्रणाली का एक घटक है कौन सा, तो सोर्स होनी चाहिए, मैसेज होना चाहिए और रिसीवर होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। अब देखिए सोर्स क्या है, जैसे मान लीजिए मुझे आप लोगों को मैसेज भेजना है, कोई संदेश देना है, तो मैं सोर्स हो जाऊंगा, और जो मैसेज जाएगा वो क्या हो जाएगा, मैसेज एक माध्यम हो जाएगा, और रिसीव करने वाला जैसे कि आप हो जाएंगे। तो इन सभी की जरूरत पड़ती है कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 14 नंबर पे। दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक एड्स गिव द इफेक्ट ऑफ द रियल सिचुएशन। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी सहायक सामग्री की वास्तविक स्थिति सब प्रभाव देती है। तो देखिए वास्तविक स्थिति सब प्रभाव कौन सा देता है, स्टिमुलेटर, जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे रियल सिचुएशन, चार्ट के माध्यम से रियल सिचुएशन नहीं पता चल सकता। मैग्नेटिक बोर्ड पे एक हम 2D डायग्राम बना सकते हैं, उससे भी पता नहीं चल सकता। चार्ट बोर्ड से भी नहीं पता चल सकता। तो स्टिमुलेटर द्वारा हमें क्या पता चल सकता है, सिमुलेटर द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर का देखिएगा, दिया है ऑपरेशन शीट इज मेड बाय। ऑपरेशन जो शीट बनाया जाता है किसके द्वारा बनाया जाता है, वर्कर के द्वारा, इंस्ट्रक्टर के द्वारा, स्टूडेंट के द्वारा या नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ऑपरेशन शीट बनाया जाता है वो किसके द्वारा बनाया जाता है, एक इंस्ट्रक्टर के द्वारा, अनुदेशक के द्वारा बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर का देखिएगा, दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज प्रिपेयर्ड बाय स्टूडेंट। निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री विद्यार्थी द्वारा तैयार की जाती है। तो देखिए ऑपरेशन शीट, इंफॉर्मेशन शीट, असाइनमेंट शीट या नन ऑफ दिस। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि स्टूडेंट के द्वारा कोई नहीं बनाया जाता है। ऑपरेशन शीट भी बनाया जाता है तो किसके द्वारा बनाया जाता है, तो ये इंस्ट्रक्टर के द्वारा ही बनाया जाता है, इंफॉर्मेशन शीट भी और असाइनमेंट शीट। अब यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूजन एक बार हो जाता है, जैसे आप अभी पढ़ रहे हैं तो आप एक ट्रेनिंग है, एक स्टूडेंट है, तो सोच रहे होंगे तो हम ही ये सब बना रहे हैं। नहीं, आप एक स्टूडेंट नहीं है, आप एक इंस्ट्रक्टर बनने वाले, इंस्ट्रक्टर की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि एक इंस्ट्रक्टर बनने के लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, CTI कर रहे हैं। तो आप भले ही आप लोगों से ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी में बताया जाता है कि ऑपरेशन शीट बनाए, इंफॉर्मेशन शीट बनाए, असाइनमेंट शीट बनाए, लेकिन ये एक इंस्ट्रक्टर के बनाने का काम होता है। ये नहीं समझ जाए कि मैं एक स्टूडेंट हूँ तो हम ही बना रहे हैं तो स्टूडेंट ही बनाते हैं, नहीं। जब आप किसी ITI में जाएंगे वहां पे तो आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, इन विम, यानी कि विम का इसमें व्हाट डज W स्टैंड फॉर। तो देखिए सबसे पहले विम का फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, रिटन इंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है ना। तो विम, इसमें W क्या है तो रिटन हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। I पूछ देता तो इंस्ट्रक्शन हो जाता है ऐसे ही, और M पूछ देता तो मटेरियल हो जाता है। तो ये याद रखिएगा, जितने भी टर्म्स होते हैं
फुल फॉर्म के वो जरूर याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में देखने को आपको मिल सकते हैं। चलिए 18 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए टेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक परीक्षण की विशेषता है? वैलिडिटी, रियलेबिलिटी या ऑब्जेक्टिविटी या आर ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आर ऑफ दिस। जो कैरेक्टरिस्टिक है टेस्ट का, परीक्षण का जो विशेषता है वो क्या है? वैलिड होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए और ऑब्जेक्टिव टाइप के होने चाहिए, जैसा कि आप लोगों का एग्जाम होगा वैसे ही। अब देखिए आप लोग यदि आप मेरे क्लास को कर रहे हैं और ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी से मैं पूरी विश्वास दिलाता हूं कि आप 100 में 100 क्वेश्चन करके आएंगे। अगर आपने पूरे 10 सीरीज को देख लिया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, 10 का 10, ठीक है। एक क्रैश कोर्स है जिसमें आप लोग 10 वीडियो में सारे क्वेश्चन को कवर करूंगा। चलिए 19 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार का परीक्षण है? वस्तुनिष्ठ का मतलब सबसे पहले समझ लीजिए, ऑब्जेक्टिव टाइप जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं, एक सही होता है, उसे ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बोलते हैं ना। अब यह है कि कौन सा ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है, तो फिल इन द ब्लैंक्स ऑब्जेक्टिव टाइप है, ठीक है, क्योंकि उसमें 2 ऑप्शन होता है, 2-4 ऑप्शन दे दिया जाता है, उसको फिल करना होता है। तो ये क्या है? ऑब्जेक्टिव टाइप, ये पहला। दूसरा देख लीजिए, दूसरा बोले तो यहाँ पे जो दिया है ट्रू आर फॉल्स, ये भी क्या है? ऑब्जेक्टिव, क्योंकि आपको यहाँ चूज करना होता है सत्य है या असत्य है, ठीक है। ये भी यानी कि क्या है? ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है। अगला देखिएगा मैचिंग, तो मैचिंग भी एक क्या है? मैचिंग भी एक ऑब्जेक्टिव टाइप है, क्योंकि पहले का तीसरा सही होगा, दूसरा का तीसरा सही होगा, ऐसे आप लोग करते हैं ना, तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव टाइप ही टेस्ट है। चलिए, तो यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आर ऑफ दिस करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए आगे के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 20 नंबर पर दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम ऑफ प्रैक्टिकल टेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा प्रायोगिक परीक्षण का दूसरा नाम है? तो प्रायोगिक परीक्षण का दूसरा नाम क्या है यहाँ पे? परफॉर्मेंस टेस्ट, इंटरव्यू, कंप्लीशन टेस्ट या सब्जेक्टिव टेस्ट। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? परफॉर्मेंस टेस्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि प्रैक्टिकल टेस्ट का अनदर नाम जाना जाता है। परफॉर्मेंस यानी कि जिसमें वर्क किया जाए, प्रैक्टिकली किया जाए, उसे ही परफॉर्मेंस टेस्ट बोलिए या प्रैक्टिकल टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है इंटरव्यू इज ए काइंड ऑफ। इंटरव्यू जैसे होता है साक्षात्कार का एक प्रकार है। कैसा है? रिटन टेस्ट होता है इंटरव्यू में, या ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, या परफॉर्मेंस टेस्ट होता है, या ओरल टेस्ट होता है। तो यहाँ करेक्ट आंसर आप लोग पता होगा इंटरव्यू जैसे मौखिक रूप से किसी से पूछा जा सके, उसी को इंटरव्यू बोला जाता है। जैसे मैं आपसे इंटरव्यू लूँ तो बोलूँ आपका नाम क्या है, तो ये क्या है? इंटरव्यू हुआ, ओरली हो जाएगा, मौखिक हो जाएगा ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। अगला 22 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, दिया है व्हाट अरेंजमेंट्स शुड बी मेड टू एक्सटिंग्विश द फायर इन द वर्कशॉप। कार्यशाला में आग बुझाने के लिए क्या व्यवस्था रखनी चाहिए? तो कार्यशाला में आग बुझाने के लिए जो व्यवस्था रखनी चाहिए वो है फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, दूसरा बकेट फुलफिल वाटर और तीसरा सैंड बकेट, यानी कि इन तीनों को रखना चाहिए। तो यहाँ फाइनली क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर चौथा हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए चौथा आर ऑफ दिस करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 23 नंबर दिया हुआ है ए गुड हाउस कीपिंग इंक्लूड। एक अच्छे गृह व्यवस्था में क्या शामिल होता है? स्वच्छता यानी क्लीननेस, प्लेसिंग ऑफ मशीन, स्पेस फॉर स्टोर यानी भंडार की व्यवस्था, या आल ऑफ दिस। तो देखिए एक अच्छे हाउसकीपिंग का मतलब है यहाँ घर से मतलब नहीं है, जैसे आप इंडस्ट्री में हैं या कोई वर्कशॉप में है या कोई एजेंसी में है, तो अच्छे हाउसकीपिंग का मतलब है कि सारे जो टूल्स हैं व्यवस्थित तरीके से रखना, सभी मशीनों को व्यवस्थित तरीके से रखना कि दुर्घटना कम हो सके ना। तो यहाँ क्या होगा? स्वच्छता पे ध्यान देना, और मशीन की सभी के लिए उचित स्थान होना चाहिए, और स्पेस फास्ट स्टोर भंडारण के लिए स्थान होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर ऑफ दिस करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर का क्वेश्चन है बेस्ट रूल फॉर गुड डिसिप्लिन इज कीप देम। एक अच्छा अनुशासन सर्वोत्तम नियम है, उन्हें रखें। एक डिसिप्लिन जो बोलते हैं ना, अच्छा डिसिप्लिन में है लड़के, तो उसमें क्या होता है? अगर देखिए आप एक इंस्ट्रक्टर बनने वाले हैं और किसी भी ITI में पढ़ाएंगे, तो उस समय आपको लड़कों को कैसे डिसिप्लिन में रखेंगे? जब उसे अधिक से अधिक वर्क में बिजी रखेंगे, बिजी इन वर्क, यानी कि उसे अधिक से अधिक होमवर्क दे देंगे, लिखवाएंगे, उसे बोलेंगे कि ये याद करके आइए, अगले दिन मैं पढ़ाऊंगा। तो यही सब क्या है? उन्हें अच्छे डिसिप्लिन में ला देगा। क्लास में उन्हें शांतिपूर्वक बैठने को रहेगा कि मेरा फेयर कंप्लीट नहीं है। तो ये एक आपके पास क्वालिटी हो जानी चाहिए, क्योंकि आप एक इंस्ट्रक्टर बनने वाले हैं, और इसके बाद यदि आप कहीं ITI में पढ़ा रहे हैं
तो आपको ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी कि कैसे उनको बिजी रखा जा सके। उन्हें अधिक से अधिक क्वेश्चन कराइए, उनसे अधिक से अधिक फेयर बनवाइए, ये सभी प्रैक्टिकल करवाइए। ऐसे तो उनको क्या लगेगा कि सर बहुत ज़्यादा मानते हैं और वो बिजी रहेंगे, तो आपको भी रिस्पेक्ट देंगे। चलिए 25 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। निम्नलिखित में कौन सा अग्निशामक का एक प्रकार नहीं है। अब अग्निशामक का एक प्रकार नहीं है वो बताना है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड या फोम या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर का देखिएगा, ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्वालिटी ऑफ गुड काउंसलर। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे परामर्शदाता का गुण नहीं है। एक अच्छे परामर्शदाता का गुण नहीं है वो आपको बताना है। तो पहला यहाँ पे ऑप्शन जो दिया है वो है ही शुड बी जजमेंटल, उसे जजमेंटल होना चाहिए। यही देखिए एक अच्छे काउंसलर का गुण नहीं होना चाहिए, वो एक क्या नहीं होना चाहिए, उसे जजमेंटल नहीं होना चाहिए। एक अच्छे काउंसलर को उसे जजमेंटल नहीं होना चाहिए। चलिए अगला 27 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, दिया ए स्वॉट एनालिसिस कंसिस्ट ऑफ ऑल द फॉलोइंग एलिमेंट एक्सेप्ट। एक स्वॉट विश्लेषण में को छोड़कर निम्नलिखित में से अवयव शामिल है। अब देखिए ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रेंथ, वीकनेस, थ्रेटन। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो कि यहाँ पे एक्सेप्ट है, ऑर्गेनाइजेशन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एस से क्या हो जाएगा, एस से हो जाएगा स्ट्रेंथ, डब्ल्यू से हो जाएगा वीक, ओ से हो जाएगा, ओ से हो जाएगा चलिए ओ से हमें नहीं मालूम है अभी, और बाकी टी से थ्रेटन हो जाएगा। ओ से मैं अभी आप लोगों को बता दूंगा, थोड़ी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो स्वाट का भी फुल फॉर्म आपको याद रखना चाहिए, यानी कि स्ट्रेंथ, वीक और यहाँ पे थ्रेटन और ओ से कुछ होता है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। चलिए मैं बता दूंगा। अगला क्वेश्चन तब तक देखते हैं, दिया है 28 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टेज ऑफ काउंसलिंग। निम्नलिखित में से कौन सा परामर्श की अवस्था नहीं है। हाँ यहाँ पे देखिए ओ का जो मतलब है वो यदि आपको आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। अभी मैं थोड़ी भूल रहा हूँ, लेकिन वीडियो थोड़ी देर खींच जाएगा, इस वजह से मैं अभी नहीं बता पा रहा हूँ। चलिए आ जाएगा। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेज ऑफ काउंसलिंग। निम्नलिखित में कौन सा परामर्श की अवस्था नहीं है। परामर्श की अवस्था नहीं है। गिविंग सिंपैथी, ये परामर्श की अवस्था नहीं है ना, किसी को सिंपैथी देना ये क्या है, परामर्श की अवस्था नहीं है। बाकी आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, ये क्या है, परामर्श की आवश्यकता है। जैसे कोई आप लोगों से कोई प्रॉब्लम में है तो आपसे वो बताता है, तो आप उसे की आइडेंटिफिकेशन कर लें प्रॉब्लम की और उसे आप सजेस्ट करें, तो वही परामर्श की अवस्था कहलाता है ना। अगला क्वेश्चन 29 नंबर देखिएगा, एंड एंटरप्रेन्योरी प्राइमरी मोटिवेशन फॉर स्टार्टिंग ए बिजनेस। व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए एक उद्यमी की प्राथमिक अभिप्रेरणा क्या है। तो प्राथमिक अभिप्रेरणा क्या होगी, टू बी इंडिपेंडेंट, करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि उसे इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर का। अगला क्वेश्चन दिया है 30 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोशल स्ट्रेसर। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक तनाव नहीं है। सामाजिक तनाव यहाँ पे देखिए मोनोपॉज, रजोविरहित, लॉस ऑफ लव वन, प्रियजनों की मृत्यु, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, वित्तीय समस्या और जॉब इंटरव्यू, नौकरी साक्षात्कार। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मोनोपॉज, यानी कि रजोविरहित, ये जो होता है ये एक सामाजिक तनाव नहीं है। मोनोपॉज का मतलब होता है जो कि लड़कियों को जो पीरियड आता है ना मंथली, उसी को रजोविरहित बोलते हैं। तो ये एक सामाजिक स्ट्रेस नहीं है, एक लड़कियों का वो स्ट्रेस है। बाकी देखिए सामाजिक स्ट्रेस क्या है, तो समाज में कोई अच्छे लोग मर जाते हैं तो उसे हम क्या करते हैं, प्रियजनों की मृत्यु हो जाती है, तो ये एक सामाजिक स्ट्रेस बना देता है। ऐसे मान लीजिए कि अभी राष्ट्रपति की मृत्यु या किसी बड़े अधिकारी की मृत्यु हो जाएगी या कोई बड़े ऑफिसर की मृत्यु हो जाती है, तो उसमें क्या किया जाता है, सब भी सोशल लोग क्या करते हैं, उसकी शोक मनाते हैं ना। जैसे अभी मृत्यु हुई थी ना, पता नहीं किसकी, तो उस दिन 2-3 दिन लॉकडाउन लग गया था, यानी कि सारी चीज़ें बंद था अभी यूपी में, ऐसा चीज़ें हो जाता है। चलिए तो इस प्रकार हमने 30 क्वेश्चन आपको करा दिए। मेरा टारगेट है कि आपको 300 क्वेश्चन यहाँ पे जो भी CITS में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको करवाएं। आप 200 वीडियो को प्लेलिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर 200 वीडियो को देख जाइएगा ना। तो आज के लिए वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और PDF को डाउनलोड के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।